Good morning students. Today this is a combined class for 10th and 12th class, because the topic which I am going to discuss today, this topic is asked in the exam of 10th class and in the 12th class also, and this topic is very well known to you. Each student knows about this topic, and the name of this topic is letter writing. From your since your 8th or 9th class, or I will say since your 6th class, you are regularly writing letters in English. In your 10th class you will write letters. In your 12th class also letter writing is there. So this is a very well known topic to each and every student, but for the student of 12th class, this question carries 7 marks, while for the students of 10th class, this question carries only 5 marks. This is the difference only. Otherwise, the style of letter writing is same in 10th as well as 12th class. So this is the common class for 10th and 12th, and we are going to make a discussion on letter writing. How can we write a letter? First of all, I am going to write the definition of a letter. What is the definition? I can write it here. It is a means of communication. It is a means of communication. Letters are written. Letters are written to exchange messages in written form. तो लिखित रूप में संदेश भेजने के, संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया, लिखित रूप में संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेटर राइटिंग कहलाती है। अभी मैं बात करूं 12th क्लास की, तो 12th क्लास में कैसे लेटर हैं देखिए। जॉब एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन के साथ लेटर टू एडिटर, और बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर्स, ऑफिशियल, और 10th क्लास में कौन कौन से हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये 10th क्लास में है। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर इज इक्वल टू दिस वन। इसको हम फॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं। ये फॉर्मल लेटर भी है। तो 10th और 12th क्लास का जो एक कॉमन लेटर राइटिंग है वो है फॉर्मल लेटर, जो कि बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर के रूप में जाना जाता है, और यही कक्षा 10th का पार्ट है। कक्षा 12th में ये 7 नंबर का आता है, और कक्षा 10th में ये 5 नंबर का आता है लेटर राइटिंग। 12th में विकल्प होगा, अथवा होता है 12th में, और अथवा में क्या लेटर राइटिंग ही पूछा जाता है। 12th क्लास की बात करूं तो अथवा में लेटर राइटिंग ही रहेगा। यहां अथवा में क्या पूछा जाता है? या तो इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आएगा, या ईमेल आता है 10th क्लास के लिए, मेल राइटिंग, कि ईमेल कैसे लिखते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो केवल बिजनेस लेटर्स और ऑफिशियल लेटर्स को लेकर है, कि ऑफिशियल लेटर, आप तो यही समझें कि लेटर किस तरह से लिखा जाता है। कोई पर्टिकुलर
किसी भी चीज को मैं लेकर के इंगित नहीं कर रहा, बिजनेस लेटर या लेटर टू एडिटर या जॉब एप्लीकेशन की मैं बात नहीं कर रहा। मैं तो यहां पे कह रहा हूं कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लेटर राइटिंग, पत्र लेखन के स्टेप्स क्या हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्टेप्स ऑफ लेटर राइटिंग, जो जिन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें लेटर राइटिंग करना है उन स्टेप्स पे चर्चा करने वाला हूं मैं आप। तो यहां पे मैंने डाल दिया स्टेप्स ऑफ लेटर राइटिंग, कि कौन कौन से स्टेप्स हैं लेटर राइटिंग के। इसके मैं एक पार्टीशन कर देता हूं, इसका 2 हिस्सों में चलेगा अपना ये। इधर हम रूल्स लिखते जाएंगे, इधर इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लेटर राइटिंग में क्या आता है, नंबर 1 पे, नंबर 1 पे क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, यहां पे मैं हिंदी भी लिख देता हूं, पत्र भेजने वाले का पता। सबसे पहले नंबर पे होगा, तो ठीक है, इधर पहला नंबर दे देते हैं, पत्र भेजने वाले का पता। जैसे कि मैं किसी को पत्र भेज रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, बी ब्लॉक 10, चलो बी ब्लॉक 115, और मैं अपनी कॉलोनी का नाम लिख देता हूं यहां पे, ब्रिज कॉलोनी, और कहां पे, कठुमर और अलवर। ये मेरा एड्रेस हो गया, बी ब्लॉक 115, ब्रिज कॉलोनी, कठुमर, अलवर। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया होगी लेटर राइटिंग में वो क्या है, सेंडर्स एड्रेस। और आप सेंडर्स एड्रेस में कोशिश करना कि वो 3 लाइनों तक जाए, पत्र भेजने वाले का पता। कुछ भी लिख दें आप, यहां पे बी ब्लॉक लिख दें, आप सी स्कीम लिख दें, यहां पे ब्रिज कॉलोनी की जगह कुछ भी लिख दें, लाजपत नगर लिख दें, गांधीनगर लिख दें, कुछ भी। तो बी ब्लॉक 115, बी ब्लॉक में जाइए, पहले कठुमर जाइए, कठुमर में कहा, ब्रिज कॉलोनी जाइए, ब्रिज कॉलोनी में कहा, बी ब्लॉक में जाइए, और बी ब्लॉक के 115 पे उमेश रहता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या आएगी, दूसरी चीज आएगी डेट। पत्र लिखने की दिनांक, इसके लिए हमें एक लाइन छोड़नी है, और डेट हम जैसे लिख देते हैं, आपका पेपर कब लगेगा, मार्च में लगेगा, तो मार्च की डेट ही याद कर लेते हैं अपन। जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पे 22 मार्च, और कब लगेगा, 2021। ये हमारी डेट हो गई। दूसरे नंबर पे हमने क्या लिखा, डेट। ये नंबर आप याद रखिएगा। लाइन छोड़ी है हमने, लाइन यहां पे भी छोड़ी है। नंबर 3, तीसरे नंबर पे क्या लिखने वाले हैं हम, डेजिग्नेशन। ऑफ रिसीवर। डेजिग्नेशन मीन्स होता है पद, डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर, नेम ऑफ ऑफिस, ऑफिस का नाम, और उसकी ऑफिस का एड्रेस। ये 3 चीजें हमारे तीसरे नंबर पे रहेंगी। और फिर से हमें एक लाइन खाली छोड़नी है। तो डेजिग्नेशन पद, जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हैं, जैसे कि ज्यादातर अपन एजुकेशन में प्रिंसिपल को ही लिखे हैं आज तक, तो उसी को लेकर के चलते हैं, द प्रिंसिपल। पद हो गया। पद के बाद कह रहा है नेम ऑफ ऑफिस, ऑफिस का नाम, ऑफिस का नाम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और उसके बाद वो कह रहा है एड्रेस, एड्रेस कहां का, कठुमर, अलवर। तो इस तरह से ऑफिशियल लेटर जब आप स्टार्ट करेंगे, ऑफिशियल लेटर के 3 स्टेप्स अभी तक हमने क्लियर किए हैं। ऑफिशियल लेटर होता क्या है, फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र।
फॉर्मल लेटर का दूसरा नाम क्या है? ऑफिशियल लेटर। किसी भी ऑफिसर को लिखा जाने वाला, किसी भी ऑफिस को लिखा जाने वाला, किसी भी कार्यालय को लिखा जाने वाला पत्र ऑफिशियल लेटर होता है। अब इसमें किसी को भी ले लीजिए आप, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, जेईएन, सरपंच, कोई भी जिसके पास अपना कार्यालय हो और जो अधिकारी हो, उसको ऑफिशियल लेटर लिखा जाता है। तो नंबर 1 पे आप याद रखेंगे सेंडर्स एड्रेस, नंबर 2 पे डेट, और नंबर 3 पे पद हो गया। पद के बाद उसकी ऑफिस का नाम हो गया और ऑफिस के नाम के साथ ही एड्रेस हो गया। यहां पे भी आप देख सकते हैं डेजिग्नेशन ऑफ रिसीवर्स, प्राप्त करने वाले का पद, कौन प्राप्त कर रहा है लेटर को? प्रिंसिपल। नेम ऑफ ऑफिस, उसकी ऑफिस का नाम क्या हो गया? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस कठुमर अलवर। नंबर 4, नंबर 4 पे क्या आएगा? सब्जेक्ट, विषय जिसके बारे में पत्र लिख रहे हैं, जिसके बारे में पत्र लिख रहे हैं, उस विषय को लिखेंगे यहां पे। और हम भी यहां पे नंबर 4 सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा होगा उस विषय को लिख देंगे। यहां पे मैं लिख सकता हूं थोड़ा सा हेडलाइन करके, पर्पस ऑफ राइटिंग ए लेटर। यहां पे जो आएगी सब्जेक्ट क्या होगा? पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर। एक पत्र को लिखने का क्या उद्देश्य रहा है, वो उद्देश्य आएगा यहां विषय में। पत्र को लिखने का क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य यहां विषय में आएगा। नंबर 5 पे चर्चा कर लूं मैं। नंबर 5 में क्या है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन बोले तो संबोधन। सैल्यूटेशन आप करते हैं, इधर भी नंबर 5 लिखा मैंने, एक लाइन छोड़ी। यहां सब में लाइन छूट रही है, ये आप इस चीज को याद रखिए, ये लाइन छूट रही है, ये हर एक लाइन छूटती हुई जा रही है। नंबर 5 पे मैंने लिखा है यहां पे सैल्यूटेशन, जो आप सर या मैडम करके करते हैं, हम सर या मैडम। सैल्यूटेशन हो गया ये, जो सर या मैडम करके लिखा जाता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों कि लेटर राइटिंग में ये स्टेप्स होते हैं। जब हम लोग कॉपी चेक कर रहे होते हैं, आपकी बहुत सारी कॉपीज मैंने चेक की हैं, तो चेक कर रहे होते हैं तो इन सारी चीजों को टिक करना होता है हमें। हेडिंग सही लिखा है कि नहीं लिखा बच्चे ने, हेडिंग के अंदर ये दोनों चीजें शामिल होती हैं, पत्र भेजने वाले का पता और डेट। फिर इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस सही लिखा है कि नहीं लिखा, इसको चेक किया जाता है। सब्जेक्ट चेक किया जाता है। सैल्यूटेशन का नंबर मिलता है आपको सर या मैडम लिखने का। तो नंबर लिखने की प्रक्रिया यहीं से हो जाती है। कौन कौन सी चीजों से हो जाती है? सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स डेजिग्नेशन, प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पद, उसकी ऑफिस और उसका पता, उसके बाद सब्जेक्ट, जिस उद्देश्य से आप उस पत्र को लिख रहे हैं वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सैल्यूटेशन, जो हम सर या मैडम करके करते हैं। यहां तक के 5 पॉइंट मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गए होंगे। 6th पॉइंट पे मैं चर्चा करने वाला हूं। अब देखिए 6th पॉइंट में क्या आएगा? केवल इसके 8 और 9 पॉइंट हैं, वो हम पूरे कर दें तो लेटर राइटिंग हो जाती है। 6th में क्या है? बॉडी ऑफ लेटर। या दूसरे शब्दों में हम कहें कम्युनिकेशन। संवाद, भाई संवाद चलेगा आपका। उसके बाद ओपनिंग लाइन मैं लिख देता हूं, जो हर लेटर में आप लिख सकते हैं। शुरुआत की लाइन कैसे करेंगे? जैसे यहां मान के चलिए आपने सर लिखा, सर लिखने के बाद ऐसे ही शुरू कर सकते हैं आप किसी भी लेटर को इस लाइन से। थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ
योर काइंड अटेंशन दैट, प्रत्येक लेटर की प्रारंभिक लाइन ये हो सकती है आपकी कि थ्रू दिस लेटर, इस पत्र के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, दैट की, उससे आगे जो लेटर में पूछा जाएगा वो हमको लिखना है। तो 6 ये कम्युनिकेशन चलेगा। नंबर 6 पे, नंबर 7 पे क्या करेंगे अपन? नंबर 7 पे एंडिंग, कि कैसे एंडिंग्स कर रहे हैं आप। एंडिंग्स का मतलब क्लोजिंग लाइन कैसी है आपकी, क्लोजिंग फ्रेज यूज कर रहे हैं आप। जैसे मान के चलिए आपने पत्र लिख दिया, ये चल रहा है हमारा लेटर राइटिंग लगातार, अभी लेटर राइटिंग फिर चल रहा है, लेटर राइटिंग ही चल रहा है। अब यहां पे क्लोजिंग लाइन आ गई, तो क्लोजिंग फ्रेज, इसका नंबर मिलता है क्लोजिंग फ्रेज का, जो आप एंडिंग्स करते हैं उस एंडिंग्स का, क्लोजिंग फ्रेज का नंबर मिलता है। तो क्लोजिंग फ्रेज वाली लाइन भी हम फिक्स कर लें। प्रत्येक लेटर में आप इस लाइन को लिख दें। कौन सी लाइन? आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। ये वाली लाइन आप लिख दें क्लोजिंग में। क्लोजिंग में आप ये वाली लाइन लिख दें कि आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। अगर ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो एक दूसरी लाइन भी आप लिख सकते हैं। आई डू होप दैट I do hope that a swift action will be taken in the above said matter। तो ये भी आप क्लोजिंग लाइन में ले सकते हैं किसी भी एक को, चाहे तो आप इस लाइन को लिखिए चाहे इस लाइन को लिखिए, कोई सी भी लाइन लिख दें आप। यहां से इसको लिख सकते हैं आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो ये लाइन लिख दो। आई डू होप, मैं उम्मीद करता हूं, दैट अ स्विफ्ट एक्शन विल बी टेकन, एक तुरंत कार्रवाई होगी, इन द अबव सेड मैटर, जो मैंने ऊपर जो विषय वस्तु की बात की है, जिस विषय की बात की है उस विषय के बारे में तुरंत से कार्रवाई होगी। दोनों में से जो भी लाइन आपको अच्छी लगे वो आप फिनिश कर सकते हैं। ये अच्छी लगे तो इसको लिखो, ये अच्छी लगती है तो इसको लिखो। इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, थैंकिंग यू। थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, थैंकिंग यू नहीं लिख सकते तो क्या लिखेंगे? थैंक्स भी लिख सकते हैं। थैंकिंग यू भी आप लिख सकते हैं और थैंक्स भी लिख सकते हैं। और इसके बाद 8वां नंबर आएगा, ये एंडिंग में ही आता है, थैंकिंग यू भी। एंडिंग्स जो होगी वो भी थैंकिंग यू में आता है, क्लोजिंग फ्रेज थैंकिंग यू के अंदर आता है। 8वां सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम। पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम व सिग्नेचर सब्सक्रिप्शन में आता है। ये चीज क्या चीज आता है? पत्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम और सिग्नेचर। सब्सक्रिप्शन में देखो कौन कौन सी चीज आएंगी। ये चीज योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली कर देता हूं फिलहाल में। योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली केबल, केबल
प्रिंसिपल ऑब्लिक HM हेडमास्टर के लिए आप प्रिंसिपल और हेडमास्टर को पत्र लिखेंगे तो ही योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। प्रिंसिपल, अभी फिलहाल हम प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे थे इसलिए हम योर्स ओबीडियंटली लिखे हैं यहां पे। अन्य किसी को हम पत्र लिखेंगे ना, अन्य किसी के लिए क्या लिखेंगे हम? योर्स फेथफुली। ठीक है, योर्स फेथफुली नहीं लिखना चाहते तो सिंसियरली कर लीजिए, योर्स सिंसियरली भी हो जाएगा। योर्स सिंसियरली नहीं करना चाहते तो योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली भी हो जाएगा। इन तीनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं आप, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली। लेकिन जहां तक प्रिंसिपल को पत्र लिखा जाएगा, प्रिंसिपल के लिए केवल योर्स ओबीडियंटली लिखेंगे। ओबीडियंटली का संबंध प्रिंसिपल और HM से है। अन्य किसी अधिकारी को लिखते हैं तो आप केवल योर्स फेथफुली लिखेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं अन्य अधिकारी, अन्य अधिकारी के लिए अन्य अधिकारियों के लिए आप लिखेंगे तो योर्स फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली लिखेंगे। और फिर यहां पे नाम, ये सारा सब्सक्रिप्शन के अंदर आता है। ये इस पॉइंट के अंदर है, नंबर 8 के अंदर, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली और नाम। और यहां पे हस्ताक्षर, जैसे मेरे हस्ताक्षर यदि मैं करूं तो इस तरह से, तो यहां पे योर्स ओबीडियंटली के ऊपर आपको साइन करने होंगे, योर्स फेथफुली के ऊपर साइन, और नीचे नाम लिखना होगा। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूं फिलहाल, उमेश चौधरी। तो इस तरह से आपको लेटर राइटिंग करनी होगी। 8 बिंदुओं के अंदर लेटर राइटिंग होती है। आप समझ गए होंगे। कोई भी ऑफिशियल लेटर, आपको कोई भी लेटर लिखना है, ऑफिशियल छोड़िए, कोई भी लेटर लिखना है आपको 8 पॉइंट्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। नंबर 1 सेंडर्स एड्रेस, नंबर 2 डेट, नंबर 3 रिसीवर्स डेजिग्नेशन, पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पद, नंबर 4 सब्जेक्ट, नंबर 5 सैल्यूटेशन, नंबर 6 कम्युनिकेशन, जो पत्र लिखेंगे आप उसकी ओपनिंग लाइन और क्लोजिंग लाइन मैंने यहां लिख दी है। तो फिर 7 पे एंडिंग आ गया, एंडिंग में थैंकिंग यू हो गया। और नंबर 8 सब्सक्रिप्शन में योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, ये सारे शब्द आएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लेटर राइटिंग इन बिंदुओं के माध्यम से करेंगे तो आप बहुत अच्छा लेटर लिख पाएंगे। 2, 3, 4 लेटर मैं आपको लिखाने वाला हूं जिससे हमको पता लगेगा कि लेटर राइटिंग किस तरह से की जाती है। इन्हीं बिंदुओं को हम फॉलो करेंगे लेटर राइटिंग करते हुए। आप जुड़े रहिए अपने गुरु उमेश के साथ। कैसे जुड़े रहेंगे? सब्सक्राइब करके। क्या सब्सक्राइब करना है? मेरे चैनल को इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, जिससे कि मैं ये 7 नंबर का टॉपिक, कक्षा 12 के लिए 7 नंबर का टॉपिक, कक्षा 10 के लिए 5 नंबर का टॉपिक है, इसे मैं आप लोगों के साथ क्लियर करा देने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए।